तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और यह वीडियो रहने वाला है कि हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। जब कोई भी विधि काम नहीं आती है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में, तब काम आता है हीरोन का सूत्र। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं कि हीरोन के सूत्र द्वारा किस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आज निकालने वाले हैं। ठीक है, तो हमने पहला जो सवाल लिया है वो क्या लिया है कि एक त्रिभुज है जिसकी दो समान भुजाएं हैं। ये 5 सेंटीमीटर की है और तीसरी है 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो हीरोन के सूत्र द्वारा निकालेंगे, लेकिन कैसे वो देखते हैं। तो सबसे पहले जब आपको कोई ऐसा त्रिभुज मिले, आपको बोले कि हीरोन के सूत्र द्वारा इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले इसका परिमाप निकालना होता है। क्या परिमाप? वो भी अर्ध परिमाप। ठीक है, क्या निकालना होता है? इसका अर्ध परिमाप। ठीक है, तो ये जो भुजाएं हैं इनको हम मान लेते हैं ए बी सी। क्या मान लेंगे? ए बी सी। इसमें कोई भी, आप इसे ए मान सकते हैं, बी से मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी। इसे ए मान ले, इसे ए मान ले, इसे बी मान लो, इसे बी मान लो, कहीं से भी मान लो। मान लीजिए हमने यहाँ से मान लिया, ये क्या है? ये ए है। ये क्या है? ये ए है। तो ए बराबर लिख लिया हमने 5, बी बराबर भी हमने लिख लिया 5 और सी बराबर हमने क्या लिख लिया? 8। ठीक है, ये भुजाएं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक, आप कहीं से भी मान सकते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या निकालेंगे? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो इसका अर्ध परिमाप कैसे निकाला जाता है? त्रिभुज का, लिख लेते हैं इधर, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो क्या लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है इन तीनों भुजाओं की लंबाई का योग, यानी कि जोड़। इन तीनों भुजाओं का लंबाई का जोड़। तो इसके कितनी? 5 5 10 और 8 18। तो परिमाप कितना हो जाएगा? 18। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यानी कि त्रिभुज का आधे परिमाप की जरूरत है हमें। कितने की जरूरत है? आधे की। तो हम यहाँ लगा देंगे 2, क्योंकि किसी भी संख्या का यदि आपको आधा करना है तो नीचे कितना लिखा जाता है? 2। 100 का आधा करना है, 2 से भाग दे दो, 50 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? 10 का आधा करना है, 2 से भाग दो, 5 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों के मान लिखेंगे तो क्या आएगा? 5 प्लस 5 और प्लस का कितना है? 8। कितना है? 8 है। तो 8 लिख लो, बटे में क्या है? 2। 5 5 10 और 8 18। तो क्या लिखेंगे? 18/2। यानी कि ये जो अर्ध परिमाप आएगा, 18 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब बचता है हीरोन का सूत्र। सीधे उस पर रखो ये मान और निकाल दो अपना आंसर। ठीक है, तो एक बार फिर देख लीजिए। एक त्रिभुज मिलेगा आपको जिसकी भुजाएं अलग अलग दी जा सकती हैं। दो भुजाएं एक जैसी भी दी जा सकती हैं, तीनों भुजाएं एक जैसी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसे मानेंगे ए बी सी, किसी भी क्रम में मान सकते हैं। दूसरा अर्ध परिमाप लिखेंगे, क्या? ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 और सबके मान रखेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा। अर्ध परिमाप को जो प्रदर्शित करते हैं यस, किससे प्रदर्शित करते हैं? यस से। तो यस का मान हमारे पास कितना निकल कर आया है? 9। ठीक है, यस का मान 9 निकल कर आया है। अब लिख लेते हैं हम हीरोन का सूत्र। क्या लिखेंगे हम? हीरोन का सूत्र। तो ये ए का मान था, ये बी का मान था और ये सी बराबर था। ठीक है, ये ए बराबर था, लिख लेते हैं अच्छे से, और ये बी बराबर था और ये सी बराबर था। सबके मान लिख लिए। अब सीधे लिखेंगे हीरोन का फार्मूला। क्या होता है हीरोन का फार्मूला? हीरोन का सूत्र। ठीक है, क्या होता है? क्या होता है इसका? रूट यस, यस माइनस का ए, यस माइनस का बी और यस माइनस का सी। ठीक है, क्या होता है एक बार फिर देख लीजिए। हीरोन का सूत्र, रूट के अंदर यस, यस माइनस का ए, यस माइनस का बी और यस माइनस का सी। ये होता है इसका फार्मूला। तो इसके बस मान रख देंगे। यस का मान कितना निकाला है हमने? 9 निकाला है, तो 9 लिखेंगे। ठीक है, यस का मान हमने कितना निकाला है? 9 निकाला है। माइनस है, माइनस ए का मान कितना है? 5 है, तो 5 लिखेंगे। ठीक है, गुणा यस का मान कितना है? 9 माइनस बी का मान कितना है? 5 है, तो 5 लिख देंगे। ठीक है, यस का मान कितना निकाला था? 9। सी का मान कितना है? सी का मान कितना है? 8 है, तो 8 लिखेंगे। ठीक है, कितना लिखेंगे? 8। अब इसे हम थोड़ा हल करेंगे अंदर। तो 9 लिखा है तो 9 का 9 लिख दो, क्या दिक्कत है? 9 से 5 घटाओगे कितना बचेगा? 9 से 5 घटाओगे कितना बचेगा? 4 गुणा 9 से 5 घटाओगे कितना बचेगा? 4 गुणा लगाओ
9 से 8 घटाओ कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब जितनी संख्या है अंदर सबका गुणा करा दो। क्या कराएँगे? 4 एकम 4, 4 चौको 16, 16 नवैया कितना होता है? 144। कितना होता है? 144 और 144 का वर्गमूल कितना होता है? 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12। तो आंसर जो आएगा वो 12 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए तेज निगाहों से। ये हमें एक क्वेश्चन मिला जिसकी भुजाएँ थी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। हमने ए, बी, सी तीनों के नाम दे दिए। उसके बाद निकाला अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है, बटे 2। ए प्लस बी प्लस सी के मान रख के 2 से भाग दे दिया तो यस का जो माप आया, परिमाप इसका आधा परिमाप आया, वो कितना आया? 9। फिर सीधे लगाया हीरोन का सूत्र। क्या होता है? रूट का यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ठीक है, तो यस का मान 9 रखा, फिर यस का मान 9 माइनस 5, फिर यस का मान 9 माइनस 5, फिर यस का मान 9 और सी का मान 8। 9 का 9 लिख दिया, 9 से 5 घटाया 4 बचा, 9 से 5 घटाया 4 बचा, 9 से 8 घटाया 1 बचा। ठीक है, सबका गुणा कराया, कितना आया? 144। 144 का वर्गमूल कितना होता है? 144 किसका वर्गमूल होता है? तो 12 का। किसका होता है? 12 का। तो ये आ गया आंसर। तो इस प्रकार से कोई भी आपको सवाल मिले, बस यही तरीका, छोटा सा तरीका है, लगाना है और आपका आंसर बिल्कुल तुरंत आ जाएगा 2 मिनट के अंदर। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट ज़रूर कर दें, आपके लिए तुरंत हम हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।